हे वेलकम बैक गाइज। एक बार फिर मैं एक छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी लेकर आया हूँ। अक्सर आपने गांव समाज में देखा होगा कि कुछ लोग जब उम्र हो जाती है और कुछ अक्षर उन्हें स्पष्ट नहीं दिखता है तो उसके लिए वो चश्मे का प्रयोग करते हैं, चाहे किताब पढ़नी हो या अखबार पढ़नी हो। गांव का एक आदमी है जिसे लगता है कि कोई चीज़ पढ़ने के लिए अगर हमें पढ़ना ना आता हो तो हम चश्मा पहन लेंगे तो चीज़ें हमें पढ़ना आ जाएगा। उसी पर आधारित आज की स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है गाइज। आज की स्टोरी में भी आए हुए सभी वर्ड्स की मैं मीनिंग आपको बताऊंगा, जो भी इसमें टेंसेज यूज हुई हो सभी मैं टेंसेज आपको बताऊंगा। और गाइज मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने से ही पढ़ना आता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँ ताकि वीडियो देख देख कर भी आप पढ़ना शुरू कर दें। गाइज मेरी कोशिश होती है कि इस पूरी स्टोरी में जो भी थोड़े से टफ वर्ड लगते हैं उसकी हिंदी में पहले लिख देता हूँ, ताकि स्टोरी के साथ साथ वो हिंदी भी आप देखते चले, ताकि स्टोरी आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए। चलिए गाइज, छोटा सा एक वीडियो है, चलिए अच्छा लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। चलिए आज की स्टोरी गाइज, द विलेजर एंड स्पेक्टेकल्स। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका कोई स्पष्ट मीनिंग नहीं होता, वो नाउन को प्रॉपर सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। विलेजर मतलब ग्रामीण, एंड स्पेक्टेकल्स माने चश्मा या चश्मे, तो ग्रामीण और चश्मे ये कहानी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। देयर वॉज अ विलेजर। यहाँ गाइज किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर देयर से होती है तो उसका कोई लिटरली मीनिंग नहीं होता है, वो सिर्फ सेंटेंस की शुरुआत खड़ा करने के लिए एज ए सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो इसे कहेंगे एक ग्रामीण थे। देयर वॉज अ विलेजर, एक ग्रामीण थे। ही वॉज इलिटरेट। ही वॉज वह थे। इलिटरेट का गाइज मतलब होता है अनपढ़। यहाँ मैंने आपकी हिंदी यहाँ लिख दिया है, अनपढ़। वह अनपढ़ थे। अनपढ़ उन्हें कहते हैं जो किन्हीं अक्षरों को पढ़ लिख नहीं पाते। He did not know how to read and write. He did not, सिंपल पास्ट टेंस, अफर्मेटिव नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट 3 नंबर में, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म। अगर गाइज यहीं अगर होता डिड और नॉट नहीं लगता, सिंपल पास्ट टेंस होता अफर्मेटिव, तो यहाँ पे वर्ब का दूसरा फॉर्म नो का 7 न्यो हो जाता। तो ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानते, हाउ टू रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना वो नहीं जानते, कैसे पढ़ा और लिखा जाता है ये उसको जानकारी नहीं थी। ही ऑफन शॉ पीपल वेयरिंग स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग बुक्स और पेपर। ही वह, ऑफन अक्सर, सीन के सेकेंड फॉर्म शॉ देखा करते थे, पीपल लोगों को, वेयरिंग पहने हुए, स्पेक्टिकल्स चश्मे, फॉर रीडिंग पढ़ने के लिए, बुक्स फॉर एंड पेपर, अक्सर वो देखते थे गांव के लोग पेपर या बुक्स को पढ़ने के लिए चश्मे पहना करते थे। ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ आई हैव स्पेक्टिकल्स, यदि मेरे पास चश्मे होते। यहाँ गाइज ये हैव है, हैव का या मेन वर्ब के रूप में, हैव के दो सेंस होता, अगर टेंस में आता परफेक्ट में तो चुका है, चुकी है के सेंस में आ जाता, वर्ब का तीसरा फॉर्म। लेकिन यहाँ हैव के जस्ट बाद एक नाउन है, मतलब पास है। इफ़ आई हैव स्पेक्टिकल्स, यदि मेरे पास चश्मे होते, आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दिज पीपल, आई कैन ऑल्सो, मैं भी पढ़ सकता, लाइक दिज पीपल, इन लोगों की तरह मैं भी पेपर और बुक्स पढ़ पाता। आई मस्ट गो टू टाउन एंड बाई अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर मी। आई मस्ट, मस्ट गाइज कई सेंसों में यूज होता है, यहाँ मस्ट का सेंस है चाहिए। आई मस्ट गो टू टाउन, मुझे बाजार जाना चाहिए, एंड और बाई अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, मुझे चश्मे की एक जोड़ी, फॉर मी अपने लिए खरीदना चाहिए। उसने कहा कि चश्मे की जोड़ी हमें एक खरीदना चाहिए ताकि हम भी पढ़ना लिखना जान सके। सो इसलिए वन डे ही वेंट टू अ टाउन, इसलिए एक दिन वह एक शहर गया। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, सिंपल पास्ट टेंस, गो वेंट गॉन, तो गो वेंट हो गया बेटा। ही इंटर्ड अ स्पेक्टिकल्स शॉप। ही मैंने वह, इंटर का सेकेंड फॉर्म इंटर्ड, प्रवेश किया, अंदर गया, अ स्पेक्टिकल शॉप, वह एक चश्मे की दुकान के अंदर गया। ही आस्क्ड द शॉपकीपर for a pair of spectacles for reading. He asked,
आस्क का कई सेंस है। आस्क मैंने पूछना होता है, आस्क मैंने मांगना भी होता है। तो ही आस्क्ड, आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब का दूसरा फॉर्म। ही आस्क्ड, उसने मांगा, द शॉपकीपर, दुकानदार से, फॉर अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स फॉर रीडिंग, किताब पढ़ने के लिए चश्मे की एक जोड़ी उसने उससे मांगी। द शॉपकीपर गेव हिम वेरियस पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल्स एंड अ बुक। द शॉपकीपर, दुकानदार, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव, ही मैंने उसे दिया, यानी दुकानदार ने उसे दिया, वेरियस यानी बहुत अलग अलग, पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल, चश्मे की अलग अलग जोड़ी, अलग अलग कंपनी के वैराइटीज के चश्मे उसने उसे दिया, एंड अ बुक, और एक बुक। द विलेजर ट्राइड ऑल द स्पेक्टेकल्स वन बाय वन। द विलेजर, ग्रामीण ने, ट्राई का सेकेंड फॉर्म ट्राइड यानी प्रयास किया, कोशिश किया या उसे आजमाया, ऑल द स्पेक्टेकल्स, सभी चश्मों को, वन बाय वन, एक एक करके, बट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, लेकिन ही कुड नॉट, गाइस कुड एक मॉडल वर्ब है जिसका कई सेंस में यूज होता है। यहाँ का सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, या सकता था, सकते थे, सकते थे, तो बट लेकिन ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, लेकिन वो कोई भी चीज़ नहीं पढ़ सका, यस पाता था। ही टोल्ड, उसने कहा, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, सिंपल पास्ट है। ही टोल्ड, उसने कहा, द शॉपकीपर, दुकानदार को, डैट की, ऑल दोज स्पेक्टेकल्स वर यूजलेस फॉर मी, उसने दुकानदार से कहा, ऑल दोज स्पेक्टेकल्स, वे सभी चश्मे, वर मैंने थे, यूजलेस, यूजलेस का मतलब गाइस यहाँ मैंने लिख दिया बेकार, फॉर हिम, आपके द्वारा दिए गए सभी चश्मे उनके लिए बेकार थे, मेरे लिए बेकार है। द शॉपकीपर गेव हिम अ डाउटफुल लुक। द शॉपकीपर, दुकानदार ने, गिव यहाँ गिव का मतलब गाइस देना नहीं है, बल्कि देखने के सेंस में है, हिम अ डाउटफुल लुक, दुकानदार ने उसकी तरफ संदेहपूर्वक देखा, क्योंकि इतने चश्मे हमने दिखा दिया, इतनी चीज़ें दिखा दी, इसमें से कोई भी उसको नहीं दिख रहा, आगे रीज़न क्या, तो देखा। देन तब, ही लुकड, तब उसने देखा, एट द बुक, किताब को, इट वॉज अपसाइड डाउन, इट वॉज अपसाइड डाउन, यह किताब उल्टी थी। अपसाइड डाउन का मतलब होता है गाइस किताब का उल्टा होना या उल्टे करके देखना। द शॉपकीपर सेड, दुकानदार ने कहा, परहैप्स, शायद, यू डोंट नो हाउ टू रीड, शायद आप नहीं जानते पढ़ना, पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है या आप नहीं जानते, अर्थात आप इलिटरेट है, आपको पढ़ना नहीं आता, ऐसा दुकानदार ने को समझ में आ गया क्योंकि उसने किताब उल्टी पकड़ी हुई थी। द विलेजर सेड, दुकानदार ने कहा, नो, नहीं, आई डोंट, आई डोंट, गाइस जब यहाँ हो गया नो, या विलेजर सेड, दुकानदार ने कहा, नो आई डोंट, हाँ मैं पढ़ना नहीं जानता, आई डोंट नो मतलब मैं पढ़ना नहीं जानता। आई वॉन्ट टू बाई स्पेक्टेकल्स सो डैट आई कैन रीड लाइक अदर्स, आई वॉन्ट टू बाई, मैं ख़रीदना चाहता हूँ चश्मे, शो ताकि, डैट कि, आई कैन रीड लाइक अदर्स, ताकि मैं दूसरों की तरह पढ़ सकूँ। हाँ मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं चश्मे खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं दूसरे की तरह पढ़ सकूँ, क्योंकि इसने देखा था गांव में लोग चश्मे लगा कर चीज़ों को पढ़ते हैं। बट आई कांट रीड विथ एनी ऑफ दिस स्पेक्टेकल्स, बट लेकिन आई कांट, मैं नहीं पढ़ सकता, विथआउट, विथ एनी दिस स्पेक्टेकल्स, मैं इन चश्मों के साथ कुछ भी नहीं पढ़ सकता हूँ, नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ओके गाइज, चलिए स्टोरी में आगे देखते हैं क्या होता है। द शॉपकीपर सरप्राइज्ड हिज लाफ्टर विथ ग्रेट डिफिकल्टी। द शॉपकीपर, दुकानदार, सरप्राइज नॉट सॉरी गाइज, सप्रेस्ड, सप्रेस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक पाना, सप्रेस्ड, दुकानदार, हिज लाफ्टर, दुकानदार अपनी बड़ी सी ठहाके हंसी को, असली को नहीं रोक सका। ग्रेट डिफ़िकल्टी यानी कि इस विलेजर्स की असली परेशानी को देखकर दुकानदार अपने आप की हंसी को नहीं रोक सका, सप्रेस्ड कर सका। When he learned
द रियल डिफ़िकल्टी ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर। जब उसने अपने अनपढ़ ग्राहक की समस्या को देखा तो दुकानदार अपने आप को नहीं रोक सका। ओके गाइज, चलिए देखते हैं आगे क्या होती है स्टोरी में। बहुत अच्छी मॉरल थिंग्स हमको मिलेगा इसमें। चलिए, ही एक्सप्लेन्ड टू द विलेजर्स। ही मैंने वह, एक्सप्लेन का मतलब एक्सप्लेन मैंने समझा टू द विलेजर्स ग्रामीण को, माय डियर फ्रेंड मेरे प्रिय दोस्त या मेरे प्रिय ग्राहक, यू आर वेरी सिंपल, आप बहुत सिंपल हो, सम हो, सिंपल हो, इनोसेंट हो, ऑनेस्ट हो, मासूम हो। यू आर वेरी सिंपल, आप बहुत सिंपल एंड इग्नोरेंट। और इग्नोरेंट का गाइज मतलब होता है अज्ञानी। एक नया वर्ड आपने सीखा, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। मेरे प्यारे ग्राहक, आप बहुत सिंपल हो और अज्ञानी हो। स्पेक्टेकल्स डोंट हेल्प टू रीड एंड राइट। चश्मे पढ़ने और लिखने में मदद नहीं करता। दे मेरली हेल्प यू टू सी बेटर। दे मेरली मैंने केवल, हेल्प मैंने मदद, यू मैंने आपको, टू से देखने को, बेटर वे केवल आपको बेटर देखने में मदद करते हैं। चश्मे आपको पढ़ना लिखना नहीं सिखाते हैं। दे मेरली केवल हेल्प यू टू सी बेटर, आपको बेहतर देखने में मदद करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यू मस्ट लर्न टू रीड एंड राइट। तो सबसे पहले आपको पढ़ना और लिखना सीखना होगा। या मस्ट का कई सेंस में यूज है, यहाँ सेंस मैंने निकाला होगा, यानी सबसे पहले आपको पढ़ना और लिखना सीखना होगा। तभी आपको बढ़ती उम्र के साथ अगर आँख की रोशनी कम होगी तो चश्मे की ज़रूरत होगी, तो चश्मा सिर्फ आप। चलिए गाइस, इससे मोरल थिंग्स क्या मिलता है? इग्नोरेंस इज ब्लाइंडनेस। इग्नोरेंस गाइस अज्ञानी, यानी अज्ञान अंधापन है। इग्नोरेंस अज्ञान, इज है ब्लाइंडनेस मैंने अंधापन, तो इसका हो गया अज्ञान अंधापन है। ओके गाइज, एक छोटी सी स्टोरी थी, मैंने कोशिश किया एक एक वर्ड के हिंदी के साथ आपको बताने का। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर अपने दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर अंग्रेजी के सारे कंटेंट लेकर आता हूँ, पढ़ना लिखना बोलना ग्रामर और सब कुछ। और आप चैनल से जुड़े रहिए और डेली की स्टोरी में कोशिश करता हूँ लेकर आने के लिए। आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए, बहुत जल्द आप अच्छी स्टोरी पढ़ना और ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। ओके गाइज, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।